जय श्री हरि भक्तों। आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ माघ मास के अंतिम 5 दिनों में एक ऐसा आसान सा नियम जिसे करने का आप कम समय में बहुत ज्यादा अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हो। बहुत सारे भक्तों का एक ही सवाल रहता है कि हम पूरे माघ महीने का स्नान दान का नियम नहीं कर पाए तो क्या अब कुछ कुछ हो सकता है। तो भक्तों मेरा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि भगवान नारायण इतने दयालु हैं। उन्होंने उन भक्तों के लिए भी रास्ता छोड़ दिया है जो पूरे महीने का नियम नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माघ मास के आखिरी दिनों का स्नान का पुण्य कैसे है और कौन कौन से नियम करने हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें आपसे यही उम्मीद है। और अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है और माघ पूर्णिमा कब है, व्रत दान कब करना है, सब कुछ एकदम आसान भाषा तो में वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे व्रत त्योहार के कुछ पूजा की सही विधि जानकारी देने जा रही हूँ। अब जो तो शास्त्रों में माघ माह की जो महिमा बताई गई है ना, वो सुनकर ही मन श्रद्धा से भाग भर जाएगा। माघ माह में नारायण का उत्तम माह माना गया है। ऐसा महीना जिसे स्नान दान और तप जप और पाप ताप और सब ताप तीनों दूर हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर बात कही है कि माघ स्नान से तन पवित्र होता है और हरि नाम से मन पवित्र होता है। अब तो माघ माह का नियम सामान्य रूप से पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक माना जाता है, यानी कि पूरा एक महीने का नियम। और इस नियम में कुछ मुख्य बातें होती है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, जप करना और भगवान का पूजन करना, दान करना, सात्विक जीवन जीना और सात्विक भोजन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो अब मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगी कि यह नियम बहुत ही पवित्र होते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन भी होते हैं, क्योंकि आजकल जिम्मेदारियां बहुत हैं और सभी समय समय के किसी ऑफिस जाना होता है और किसी को बच्चे संभालने होते हैं और किसी को तबीयत नहीं रह बिगड़ जाती है। तो घर में सूतक पातक जो जैसा जो लोग प्रयागराज का तीर्थ में जाकर एक महीने का कल्पवास करते हैं वह तो धन्य है और धन्य है, लेकिन जो नहीं कर पाए और उनके लिए भी भगवान ने एक ऐसा मौका रखा है। और वो मौका है कि माँ के अंतिम दिन। अब बात करते हैं कि अंतिम 5 दिन की जो भक्त, तो शास्त्रों में माना जाता है कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन बहुत विशेष होते हैं। लेकिन इस साल 2026 में 4 दिन ही बन रहे हैं। इसकी शुरुआत होगी 29 जनवरी दिन गुरुवार और जया एकादशी से, और इसका समापन होगा 1 फरवरी दिन रविवार को। तो मार्ग पूर्णिमा वाले यानी कि भक्तों 29 जनवरी से 1 फरवरी तक सिर्फ 4 दिन यह आपको हाथ में पुण्य कमाने का आखिरी मौका है। अब सवाल यह है कि इन 4 दिनों में ऐसा क्या करें कि पूरे माघ महीने जैसा पुण्य मिल जाए। तो चलिए अब मैं आपको बिल्कुल आसान और डिटेल में बता दूं कि हमें क्या किस तरह से करना है। भक्तों, माघ मास में स्नान का असली पुण्य तब मिलता है जब स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, मतलब जब सूर्य निकलता नहीं है और चारों तरफ से शांत वातावरण हो और मन भी पवित्र हो। तो शास्त्रों की एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है, चिड़िया पंछी कौवा बोलने का एक पाए उसमें पहले स्नान हो जाए। अब व्यवहारिक बात करूं तो सबसे उत्तम है कि आपका स्नान सुबह 4:30 यानी कि 4:30 आपका स्नान हो जाना चाहिए। और अगर इस समय तक संभव ना हो तो आप 5 बजे यानी कि 5 बजे तो आप स्नान कर ही लेना चाहिए। अब स्नान कैसे करना चाहिए, बहुत ही आसान है। आप बाल्टी में नहाते हैं तो आप घर में ही स्नान कर किसी पवित्र नदी में आखिरी के 5 जो टन बदना वो तो इसमें अच्छी है, तो और कोई बात नहीं। और अगर आप घर पर ही जो स्नान करते हैं तो बाल्टी या तब टब जैसे कोई भी आप नहाते हो तो उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल मिला ले डाल लीजिएगा, फिर पानी भरिएगा और फिर थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा और स्नान करते समय धीरे धीरे बोलिएगा हर हर गंगे जैया गंगे। भक्तों, मान्यता है कि तिल में स्नान करने से दोष कटते हैं और शरीर की में भी सकारात्मकता ऊर्जा भी आती है। नहाते समय माँ गंगा का ध्यान करने से, उनका नाम जपने से हमें गंगा स्नान का फूल यानी कि पुण्य फल मिलता है। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनिएगा और अपने पूजा स्थान में बैठे जाइएगा। एक चीज याद रखना, अंतिम दिनों में जो काले
नीले कपड़े मत पहनना, जितना हो सके पॉजिटिव वाइट हो गए हैं लो, और कहीं पीले और रेड ऐसे ही पहनिएगा, हल्के भूरे डार्क कपड़े ही पहनिए, काले नीले कपड़े ना पहनिएगा। तो ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अ, ठंड का जो समय है, मन अपने आप ही उठ जाता है, उठा हो जाता है, आलस ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इसके भगवान की तरफ लाने के लिए हमें सात्विक भोजन भी कर ज़रूर करना है। दूसरी चीज़ है, जो कपड़े पहनने कभी भी तो उनके दोबारा नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हमें बिना धोए कपड़े नहीं पहनना है, हमेशा साफ धुले कपड़े ही पहनना। और इसके बाद जब पूजा स्थल पर बैठ जाए तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिएगा, दीप प्रज्वलित कीजिएगा, धूप प्रज्वलित कीजिएगा, और मन में भाव रखिएगा, और हे प्रभु, मेरे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा दूर कर दो, और अपनी कृपा आशीर्वाद अपनी भक्ति को। इसके बाद मंत्र जाप करना। भक्तों, माघ मास का सबसे प्यारा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप कम से कम तो 108 बार जाप कर सकते हो, नहीं हो तो आप 5, 7, 21, 51 बार तो आपको जाप जरूर करना है, वो आपके समय के हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आप गुरु मंत्र या आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना जाप करना, क्योंकि बहुत कम समय में आप अधिक पुण्य अर्जित कर रहे हो, तो आपको थोड़ी मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। हमारा 16 माला नियम होता है, पर अगर आप 16 माला ना कर सको तो जितना अधिक हो सके उतना कर लो। 1 कर लो या 3 कर लो, 5 कर लो, या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, वो आपके समय के हिसाब से। तो देखो, माला का जाप करना ज़रूर, क्योंकि भक्तों का मन है ना कभी भी कलयुग में रमा बसा हुआ है, तो माला जाप में उनका मन लगता नहीं है। तो शुरुआत चाहे आप एक माला से कर लो, पर माला ज़रूर करना है। ये जो मौसम नाम वही सच्चा धन है, और हर साल साथ चले बाकी दुनिया भी जाए। ठीक है। क्योंकि ये मोह माया तो हमारे रहती है, क्योंकि मोह माया तो इस कलयुग में छूटती ही नहीं है। तो श्री हरि का नाम न छूटे। अपनी पूजा करने के बाद तुलसी जी महारानी का पूजन जरूर करना है आपको। उनके सामने दीपक प्रज्वलित करना है। तुलसी पूजन के जो घर में शांति, सुकून, समृद्धि आती है, भगवत कृपा बनी रहती है। वट याद रखना, रविवार को तुलसी पूजन नहीं करना है। भक्तों, माघ महीने में सूर्य नारायण भगवान का पूजन बहुत फलदायक होता है। उनको अर्घ देना और बहुत ही शुभ माना जाता है। जब सूर्य नारायण भगवान उदय हो, उनका समय जल और थोड़े तिल डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा। इससे शरीर में ऊर्जा आती है और अलग से कम होता है, और जीवन में बदलाव भी आता है। भक्तों, अलग नियम, सात्विक भोजन और ब्रह्मचारी का नियम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माँ के जो नियम सिर्फ पूजा नहीं है, जीवन शरीर है। इन दिनों प्याज लहसुन भी न खाए, मूली का भी पूरी तरह से त्याग कर दे। मूली को शराब के समान माना गया है। माघ के महीने में तो बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा सात्विक भोजन करें, घर का भी भरा भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ, निंदा, क्रोध, झगड़े से दूर रहे, और याद रखना, जुबान पर मिठासी तय करना और एक तपस्या की तरह जीवन व्यक्त करना 1 महीने तक। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी जैसा मर्जी रहे, बोले बहुत ही जरूरी है। याद रखना, स्नान से तन पवित्र हो जाए, पर बोल से मन अपवित्र कभी ना हो। अब यही हो गई सुबह की पूजा। शाम के समय भी पूजा करना बहुत ही जरूरी है। शाम को स्नान करे, पूजा करो। सबसे उत्तम है वट ठंड के समय अगर जो है ना ये प्लाविबल का हो, तो अच्छे या हाथ मुंह धोकर भगवान का स्मरण कीजिएगा, दीप प्रज्वलित कीजिएगा। तुलसी महारानी के आगे दीप प्रज्वलित करें, और अच्छा हो तो अगर आप आकाश में पितरों के निर्मित दीपक करो, इससे जीवन में शांति आती है। देखो, भक्ति का बस घंटों बैठना नहीं, भक्ति का मतलब है मन से जुड़ना। भक्तों, सनातन धर्म में कहा गया कि व्रत कोई भी हो खूब तभी होता है जब दान जुड़ जुड़ जाए, और माघ के महीने में तो दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। खासकर माघ को भी मत तिल का दान बहुत जरूरी है। आप तिल के लड्डू, तिलकुट, रेवड़ी, मूंग भी दाल कर ले सकते हैं, दान जरूरी करें। साथ में वस्त्र, ऊन, कपड़े, कवल, फल, मिठाई, अनाज, दक्षिणा जो भी संभव हो उतना भी संभव
हो किसी को जरूरतमंदों को या ब्राह्मण को दान जरूर करे। भक्तों इस बार पूर्णिमा 1 फरवरी के दिन रविवार की है और इसी दिन स्नान दान व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाएगी। यह दिन बहुत शुभ है, जितना हो सके इस दिन दान जरूर करना। भक्तों मैं आपको दिल से कह रही हूँ कि अगर आप पूरे महीने माघ नियम नहीं कर पाए तो मन में दुख मत करो। भगवान नारायण कहते हैं ना, भक्ति कभी लेट नहीं होती, भक्ति बस सच्ची होती है, सच्ची होनी चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए। अंतिम 4 दिनों का नियम छोटा नहीं है, यह बहुत बड़ा पुण्य फल देने वाला है। और हाँ, यह मत सोचना कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ने वाला भक्तों धीरे धीरे पर पड़ेगा। आपको मन में शांति मिलेगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और जीवन की बाधाएं भी कम होगी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो श्लोक है ना गीता में, कर्मण्यवादी के माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा न करो। भगवान श्री कृष्ण ने यही बोला है। तो जो सच्चे मन से नियम करोगे कल्याण, उसका कल्याण जरूर होगा। बस मेरी यही बात मन में बिठा कर रखना। अभी भी समय है, इस बार 5 नहीं सिर्फ 4 दिन है। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक मास के नियम का पालन जरूर करें और आपको पूरे मार्ग मास प्लान का जो मिलेगा उसको भक्तों आपको आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। तो मैंने आपको ये जानकारी दी है और आप आज भी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो लाइक कर देना, इससे ज़्यादा में शेयर करना, क्योंकि समय कम है और आपका एक शेयर किसी को पुण्य कमाने का मौका दे सकता है और फिर आपका पुण्य और बढ़ जाएगा। कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो ऐसे ही आपको भक्तिमय वीडियो, रहस्यमय वीडियो मिलती रहे, पूजा पाठ की वीडियो मिलती रहे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।